औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं सद्दाम अंजुम यूट्यूब चैनल। जी तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 3.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मंदरजा ज़ैल की कीमत मालूम कीजिए कहता है। ठीक है, मंदरजा ज़ैल की कीमत मालूम करें। अगर हमें क्या दिया है, log 5 की वैल्यू, 3 की और 2 की वैल्यू उसने दी हुई है। log 32 है, 24 है, 3 से 1/3, 8/3 और 30 है। करना क्या है स्टूडेंट्स, हमने इन अदाद की फैक्टराइजेशन करके, तजज़ी करके ना, और log के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, 2, 3 और 5 की शक्ल में लिखना। मतलब 32 है, 24 है, 30 है, 8 जो भी हैं, हमने इनकी तजज़ी करके क्या करना है, उनको 2, 3 या 5 की फॉर्म में लिखने के बाद ये वैल्यू हम पुट करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये गिवन है हमें। ठीक है, ये हमें टेबल देखने की या कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है जैसे हम पहले देखते थे। अब उसने दे दी है कि log 2 की वैल्यू ये है, log 3 की ये है, log 5 की वैल्यू ये है। चलिए तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट करते हैं। log 32 मैंने लिख लिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, log 32 को हमने क्या करना है, पहले इसकी तजज़ी करके इसको 2, 3 या 5 की शक्ल में लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं 32 की इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, तजज़ी कर लेता हूँ। आपको भी पता है ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 1 2, 2 6 12, उसके बाद 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 और 5 दफ़ा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 दफ़ा 2 मतलब 2 की पावर 5 कह सकते हैं, 2 की पावर 5। तो log 32 को मैं क्या लिखूँगा, log 2 की पावर 5 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो पावर रूल के मुताबिक क्या होता है, पावर आगे आ जाती होती है इस तरह से 5, और log क्या रह गया मेरे पास, 2। अभी आपने देखा क्वेश्चन में भी मैंने आपको दिखाया, 5 तो आ गया वैसे स्टूडेंट। ठीक है, और log 2 की उसने वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, log ऑफ 2 की। जी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, log 2 की वैल्यू उसने क्या दिया है, 0.3010। मतलब हम log 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 0.3010। इसी तरह 3 आएगा log 3 तो 0.4771 लिखोगे। अगर log 5 आएगा तो 0.6990 लिखोगे। ठीक है, तो log 2 आया तो 0.3010 लिखूँगा मैं इसकी जगह पे, 0.3010 इस तरह से। और अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई बस 5 को अंदर, तो 5 0 0, 5 1 5, 5 0 0, 5 3 15, हासिल 1, 5 0 0 और 1 1। ठीक है, कितने इनसे इशारे के बाद 1 2 3 4, तो आप 4 इनसे छोड़ के यहाँ पर इसके इशारिया लगा दें स्टूडेंट। तो ये आपका इसका पहला पार्ट हो चुका है। इसी तरह अगर स्टूडेंट हम इसका सेकंड पार्ट देखें, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, log 24 है। log 24, तो log 24 की जब मैं तजज़ी करूँगा स्टूडेंट्स, मतलब 24 की अगर मैं इस तरह से फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, तो कुछ इस तरह से मेरे पास आएगा। या 3 1 3 भी इसको कर लें, मतलब 1 2 3, 2 की 3 है ज़रब 3 है। तो मैं 24 को क्या लिखूँगा, इस तरह से log 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, मतलब ये इसकी फैक्टराइजेशन आई है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 की 3 ज़रब 3, इस तरह से भी एक स्टेप लिख सकता हूँ। ठीक है, अब log में जो प्रोडक्ट फार्मूला है, log का जो कानून है ज़रब का, अगर दो रकमें ज़रब हो रही हैं तो वो क्या हो जाएगा, उनका log अगर मजमूए की शक्ल में लिखें तो जमा हो जाती होती हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी हैं, ये log के कवानीन वाली वीडियो देखी है, तो ये मैं लिखूँगा log 2 की 3 जमा log
3। और पावर रूल के मुताबिक क्या होता है, पावर हमारी आगे आ जाती होती है। तो क्या लिखूँगा, 3 log 2 जमा log 3। अब स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। 3 वैसे आ गया और log 2 की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में भी पुट की है, क्या थी, 0.3010 जमा log 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, log 3 की वैल्यू उसने दी है 0.4771। इस तरह से अब इसको ज़रब कर दें, 3 0 0 3 1 3 0 3 3 9 और 3 0 0, ये आ जाएगा 0.9030 जमा 0.4771। अब इन दोनों को अगर हम जमा करें, ठीक है, 0.9030 और 0.4771 को इस तरह से लिख सकते हैं, 0.9030 और 0.4771। तो यह आ जाएगा 1 7 3 10 7 1 8 9 4 13 1.3801 1.38। तो ये आ जाएगा 1.3801। इस तरह से अगर आप इनको जमा करें तो वो आपने इधर लिख देना है 1.3801। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, log 3 सही 1/3। इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूँ, 3 3 9 और 1 10/3 आ जाएगा। ठीक है, 10/3 के बाद ये जो जज़र की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, जज़र की वैल्यू होती है 1/2, वो भी लिख ली मैंने, मतलब जज़र हटा के स्क्वायर रूट हटा के उसकी वैल्यू लिख दी। पावर रूल के मुताबिक पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी 1/2, तो ये रह जाएगा log 10/3। अब log में अगर दो रकमें तकसीम हो रही हैं तो वो क्या हो जाता होता है, 1/2 बाहर वैसे ही आ जाएगा, तो ये दोनों रकमें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, log 10 माइनस log 3। इस तरह से इसके बाद क्या करूँगा, 1/2 वैसे अगर हम 10 की तजदी करें तो वो क्या आता है, 2 ज़रब 5 इस तरह लिखूँगा, और फिर माइनस log 3। तो 1/2, अब दो रकमें log में ज़रब हो रही हैं तो मजमूए की शक्ल में क्या लिखूँगा, जमा हो जाएंगी, log 2 जमा log 5 और ये वाला माइनस log 3 वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इनकी जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है और इनको जमा माइनस कर लेना है। वैल्यू क्या है, log 2 की आपने पीछे भी पुट की है 0.3010 जमा log 5 की वैल्यू कितनी है 0.6990 और माइनस log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771। तो अब स्टूडेंट्स इन दो रकमों को जमा वालियों को जमा करके और उसमें से 0.4771 जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5229 0.5229। ये कैलकुलेटर पे भी ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों को जमा करके उसमें से ये माइनस कर देने तो आपके पास 0.5229 आ जाएगा। अब अगर इसको 2 पे मैं डिवाइड करूं तो ये मेरे पास क्या बचेगा 2615 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 हम देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है log 8/3, log 8/3। तो स्टूडेंट्स अगर मैं 8 की तजदी करूँ इस तरह से 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2, तो ये मेरे पास आएगा 2 की पावर 3, 3 दफ़ा 2 आया तो 2 की 3, तो मैं इसको लिखूँगा log 2 की 3/3। इस तरह से अगर दो रकमें तकसीम हो रही हैं तो इसका मतलब है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी।
log 2 की 3 माइनस log 3 लिखूँगा और पावर रूल के मुताबिक पावर आगे आके 3 log 2 और माइनस log 3 रह जाएगा। तो ये 3 वैसे ही आ जाएगा और log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771। ठीक है, तो 3 को ज़रूर कर दें 3 0 0 3 1 1 3 0 0 3 3 9 और 3 3 0 0.9030 माइनस 0.4771। तो जब ये जमा माइनस करके आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 0.9030 में से तो 0.4259 आ जाएगा 0.4259। यही इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स। इसके बाद पार्ट नंबर अगर 5 देखें, आखिरी जो पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, तो वो है log 30। वो क्या है log ऑफ 30। तो इसकी जब मैं सिंप्लीफिकेशन या मतलब फैक्टराइजेशन करता हूँ स्टूडेंट्स, 30 की अगर इस तरह से तजदी करूँ मैं 2 15 फिर 3 5 और 5 1, मतलब ये आ जाएगा log 2 ज़रब 3 ज़रब 5 इस तरह से। तो log में 3 रकमें हूँ 2 जितनी भी हूँ ज़रब हो रही हैं तो वो क्या हो जाती हैं, अगर मजमूए की शक्ल में लिखें तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 जमा log ऑफ 3 और जमा log ऑफ 5। अब इनकी जस्ट वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट्स। log 2 की वैल्यू 5 की 3 की सब की आपके पास है। log 2 की है 0.3010 जमा log 3 की है 0.4771 और log 5 की है 0.6990। जब आप इन तीनों को जमा करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो 1.4771 आएगा 1.4771। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।